सप्तत्रिंशः सर्गः। विभीषण का श्री राम से रावण द्वारा किए गए लंका की रक्षा के प्रबंध का वर्णन तथा श्री राम द्वारा लंका के विभिन्न द्वारों पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापतियों की नियुक्ति। शत्रु के देश में पहुंचे हुए नरराज श्री राम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, वानर राज सुग्रीव, वायुपुत्र हनुमान, ऋक्षराज जाम्बवान, राक्षस विभीषण, वालिपुत्र अंगद, शरभ, बंधु बांधवों सहित सुषेण, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, कुमुद, नल और पनस ये सब आपस में मिलकर विचार करने लगे। यही वो लंकापुरी दिखाई देती है जिसका पालन रावण करता है। असुर, नाग और गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी इस पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। राक्षस राज रावण इस पुरी में सदा निवास करता है। अब आप लोग इस पर विजय पाने के उपायों का निर्णय करने के लिए परस्पर विचार करें। उन सब के इस प्रकार कहने पर रावण के छोटे भाई विभीषण ने संस्कार युक्त पद और प्रचुर अर्थ से भरी हुई वाणी में कहा, मेरे मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रमति ये चारों लंकापुरी में जाकर फिर यहां लौट आए हैं। ये सब लोग पक्षी का रूप धारण करके शत्रु की सेना में गए थे और वहां जो व्यवस्था की गई है उसे अपनी आंखों से देखकर फिर यहां उपस्थित हुए हैं। श्री राम, इन्होंने दुरात्मा रावण के द्वारा किए गए नगर रक्षा के प्रबंध का जैसा वर्णन किया है उसे मैं ठीक ठीक बताता हूं, आप वो सब मुझसे सुनिए। सेना सहित प्रहस्त नगर के पूर्व द्वार का आश्रय लेकर खड़ा है। महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर दक्षिण द्वार पर खड़े हैं। बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ इंद्रजित नगर के पश्चिम द्वार पर खड़ा है। उसके साथ ही राक्षस पट्टिश, खड्ग, धनुष, शूल और मुदगर आदि अस्त्र शस्त्र हाथों में लिए हुए हैं। नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले शूरवीरों से घिरा हुआ वो रावण कुमार पश्चिम द्वार की रक्षा के लिए डटा है। स्वयं मंत्रवेत्ता रावण शुक, सारण आदि कई सहस्त्र शस्त्रधारी राक्षसों के साथ नगर के उत्तर द्वार पर सावधानी के साथ खड़ा है। वो मन ही मन अत्यंत उद्विग्न जान पड़ता है। विरूपाक्ष शूल, खड्ग और धनुष धारण करने वाली विशाल राक्षस सेना के साथ नगर के बीच की छावनी पर खड़ा है। इस प्रकार मेरे सारे मंत्री लंका में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त हुई इन सेनाओं का निरीक्षण करके फिर शीघ्र यहां लौटे हैं। रावण की सेना में 10,000 हाथी, 10,000 रथ, 20,000 घोड़े और 1 करोड़ से भी ऊपर पैदल राक्षस हैं। वे सभी बड़े वीर, बल पराक्रम से संपन्न और युद्ध में आतताई हैं। वे सभी निशाचर राक्षस राज रावण को सदा ही प्रिय हैं। प्रजानाथ, इनमें से एक एक राक्षस के पास युद्ध के लिए 10-10 लाख का परिवार उपस्थित है। महाबाहु विभीषण ने मंत्रियों द्वारा बताए गए लंका विषयक समाचार को इस प्रकार बताकर उन मंत्री स्वरूप राक्षसों को भी श्री राम से मिलाया और उनके द्वारा लंका का सारा वृत्तांत पुनः उनसे कहलाया। तदनंतर रावण के छोटे भाई श्रीमान विभीषण ने कमल नयन श्री राम से उनका प्रिय करने के लिए स्वयं भी ये उत्तम बात कही। श्री राम, जब रावण ने कुबेर के साथ युद्ध किया था उस समय 60 लाख राक्षस उसके साथ गए थे। वे सब के सब बल, पराक्रम, तेज, धैर्य की अधिकता और दर्प की दृष्टि से दुरात्मा रावण के ही समान थे। मैंने जो रावण की शक्ति का वर्णन किया है इसको लेकर ना तो आपको अपने मन में दीनता लानी चाहिए और न मुझ पर रोष ही करना चाहिए। मैं आपको डराता नहीं, शत्रु के प्रति आपके क्रोध को उभाड़ रहा हूं, क्योंकि आप अपने बल पराक्रम द्वारा देवताओं का भी दमन करने में समर्थ हैं। इसलिए आप इस वानर सेना का व्यूह बनाकर ही विशाल चतुरंगिणी सेना से घिरे हुए रावण का विनाश कर सकेंगे। विभीषण की ऐसी बातें कहने पर भगवान श्री राम ने शत्रुओं को परास्त करने के लिए इस प्रकार कहा, बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए कपिश्रेष्ठ नील पूर्व द्वार पर जाकर प्रहस्त का सामना करें। विशाल वाहिनी से युक्त वाली कुमार अंगद दक्षिण द्वार पर स्थित हो महापार्श्व और महोदर के कार्य में बाधा दें। पवन कुमार हनुमान अप्रमेय आत्मबल से संपन्न हैं। ये बहुत से वानरों के साथ लंका के पश्चिम फाटक में प्रवेश करें। दैत्यों, दानव समूहों तथा महात्मा ऋषियों का अपकार करना ही जिसे प्रिय लगता है, जिसका स्वभाव क्षुद्र है, जो वरदान की शक्ति से संपन्न है और प्रजाजनों को संताप देता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमता रहता है,
उस राक्षस राज रावण के वध का दृढ़ निश्चय लेकर मैं स्वयं ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ नगर के उत्तर फाटक पर आक्रमण करके उसके भीतर प्रवेश करूंगा, जहां सेनापति रावण विद्यमान है। बलवान वानर राज सुग्रीव, रीछों के पराक्रमी राजा जाम्बवान तथा राक्षस राज रावण के छोटे भाई विभीषण, ये लोग नगर के बीच के मोर्चे पर आक्रमण करें। वानरों को युद्ध में मनुष्य का रूप नहीं धारण करना चाहिए। इस युद्ध में वानरों की सेना का हमारे लिए यही संकेत या चिन्ह होगा। इस स्वजन वर्ग में वानर ही हमारे चिन्ह होंगे। केवल हम 7 व्यक्ति ही मनुष्य रूप में रहकर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। मैं अपने महा तेजस्वी भाई लक्ष्मण के साथ रहूंगा और ये मेरे मित्र विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ 5वें होंगे। अपने विजय रूपी प्रयोजन की सिद्धि के लिए विभीषण से ऐसा कहकर बुद्धिमान भगवान श्री राम ने सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार किया। सुवेल पर्वत का तट प्रांत बड़ा ही रमणीय था। उसे देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर महामना महात्मा श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ वहां की सारी पृथ्वी को आच्छादित करके शत्रुवध का निश्चय किए बड़े हर्ष और उत्साह से लंका की ओर चले। अष्टात्रिंशः सर्गः। श्री राम का प्रमुख वानरों के साथ सुवेल पर्वत पर चढ़कर वहां रात में निवास करना। सुवेल पर्वत पर चढ़ने का विचार करके जिनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे थे, वे भगवान श्री राम सुग्रीव से और धर्म के ज्ञाता, मंत्रवेत्ता, विधिज्ञ एवं अनुरागी निशाचर विभीषण से भी उत्तम एवं मधुर वाणी में बोले, मित्रों, ये पर्वत राज सुवेल सैकड़ों धातुओं से भली भांति भरा हुआ है। हम सब लोग इस पर चढ़ें और आज की इस रात में यही निवास करें। यहां से हम लोग उस राक्षस की निवास भूत लंकापुरी का भी अवलोकन करेंगे, जिस दुरात्मा ने अपनी मृत्यु के लिए ही मेरी भार्या का अपहरण किया है, जिसने ना तो धर्म को जाना है, न सदाचार को ही कुछ समझा है और न कुल का ही विचार किया है। केवल राक्षसोचित नीच बुद्धि के कारण ही वो निंदित कर्म कर रहा है। उस नीच राक्षस का नाम लेते ही उस पर मेरा रोष जाग उठता है। केवल उसी अधम निशाचर के अपराध से मैं समस्त राक्षसों का वध देखूंगा। काल के पाश में बंधा हुआ एक ही मनुष्य पाप करता है, किंतु उस नीच के अपने ही दोष से सारा कुल नष्ट हो जाता है। इस प्रकार चिंतन करते हुए ही श्री राम रावण के प्रति कुपित हो विचित्र शिखर वाले सुवेल पर्वत पर निवास करने के लिए चढ़ गए। उनके पीछे लक्ष्मण भी महान पराक्रम में तत्पर एवं एकाग्रचित्त हो धनुष बाण लिए हुए उस पर्वत पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात सुग्रीव मंत्रियों सहित विभीषण, हनुमान, अंगद, नील, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंध, मादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति रंभ, जाम्बवान, सुषेण, महापति ऋषभ, महातेजस्वी दुर्मुख तथा कपिवर शतवली, ये और दूसरे भी बहुत से शीघ्रगामी वानर जो वायु के समान वेग से चलने वाले तथा पर्वतों पर ही विचरने वाले थे, उस सुवेल गिरी पर चढ़ गए। सुवेल पर्वत पर जहां श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, वे सैकड़ों वानर थोड़ी ही देर में चढ़ गए और चढ़कर सब ओर विचरने लगे। उन वानर यूथपतियों ने सुवेल पर्वत के शिखर पर खड़े हो उस सुंदर लंकापुरी का निरीक्षण किया, जो आकाश में ही बनी हुई सी जान पड़ती थी। उसके फाटक बड़े मनोहर थे। उत्तम परकोटे उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे तथा वो पुरी राक्षसों से भरी पूरी थी। उत्तम परकोटों पर खड़े हुए नील वर्ण के राक्षस ऐसे जान पड़ते थे मानो उन परकोटों पर दूसरा परकोटा बना दिया गया हो। उन श्रेष्ठ वानरों ने वो सब कुछ देखा। युद्ध की इच्छा रखने वाले राक्षसों को देखकर वे सब वानर श्री राम के देखते देखते नाना प्रकार से सिंहनाद करने लगे। तदनंतर संध्या की लाली से रंगे हुए सूर्यदेव अस्तांचल को चले गए और पूर्ण चंद्रमा से प्रकाशित उजेली रात वहां सब ओर छा गई। तत्पश्चात विभीषण द्वारा सादर सम्मानित हो वानर सेना के स्वामी श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और यूथपतियों के समुदाय के साथ सुवेल पर्वत के पृष्ठ भाग पर सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। 39 सर्गः। वानरों सहित श्री राम का सुवेल शिखर से लंकापुरी का निरीक्षण करना। वानर यूथपतियों ने
वो रात उस सुवेल पर्वत पर ही बिताई और वहां से उन वीरों ने लंका के वन और उपवन भी देखे। वे बड़े ही चौरस, शांत, सुंदर, विशाल और विस्तृत थे तथा देखने में अत्यंत रमणीय जान पड़ते थे। उन्हें देखकर उन सब वानरों को बड़ा विस्मय हुआ। चंपा, अशोक, बकुल, शाल और ताल वृक्षों से व्याप्त, तमाल वन से आच्छादित और नाग केसरों से आवृत लंकापुरी हिंताल, अर्जुन, नीप, खिले हुए छितवन, तिलक, कनेर तथा पाटल आदि नाना प्रकार के दिव्य वृक्षों से, जिनके अग्रभाग फूलों के भार से लदे थे तथा जिन पर लता बल्लरियां फैली हुई थीं, इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। विचित्र फूलों से युक्त लाल कोमल पल्लवों, हरी हरी घासों तथा विचित्र वन श्रेणियों से भी उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। जैसे मनुष्य आभूषण धारण करते हैं, उसी प्रकार वहां के वृक्ष सुगंधित फूल और अत्यंत रमणीय फल धारण करते थे। चैत्र रथ और नंदन वन के समान वहां का मनोहर वन सभी ऋतुओं में भ्रमरों से व्याप्त हो रमणीय शोभा धारण करता था। दात्यूह, कोयष्टि, बक और नाचते हुए मोर उस वन को सुशोभित करते थे। वन में झरनों के आसपास कोकिल की कूक सुनाई पड़ती थी। लंका के वन और उपवन नित्य मत वाले विहंगमों से विभूषित थे। वहां वृक्षों की डालियों पर भौरे मंडराते रहते थे। उनके प्रत्येक खंड में कोकिलाएं कुहू कुहू बोला करती थी। पक्षी चहचहाते रहते थे। भृंगराज के गीत मुखरित होते थे। कुरर के शब्द गूंजा करते थे। कोड़ालक के कलरव होते रहते थे तथा सारसों की स्वर लहरी सब ओर छाई रहती थी। कुछ वानर वीर उन वनों और उपवनों में घुस गए। वे सभी वीर वानर इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, उत्साही और आनंद मग्न थे। उन महातेजस्वी वानरों के वहां प्रवेश करते ही फूलों की सुगंध से सुगंधित तथा घ्राणेन्द्रिय को सुख देने वाली मंद वायु चलने लगी। दूसरे बहुत से यूथपति उन वानर वीरों के समूह से निकलकर सुग्रीव की आज्ञा ले ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी में गए। गर्जने वाले लोगों में से श्रेष्ठ वे वानर वीर अपने सिंहनाद से पक्षियों को डराते, मृगों और हाथियों के हर्ष छीनते तथा लंका को कंपित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे महान वेगशाली वानर पृथ्वी को जब चरणों से दबाते थे, उस समय उनके पैरों से उठी हुई धूल सहसा ऊपर को उड़ जाती थी। वानरों के उस सिंहनाद से त्रस्त एवं भयभीत हुए रीछ, सिंह, भैंसे, हाथी, मृग और पक्षी दसों दिशाओं की ओर भाग गए। त्रिकूट पर्वत का एक शिखर बहुत ऊंचा था। वो ऐसा जान पड़ता था मानो स्वर्ग लोक को छू रहा हो। उस पर सब ओर पीले रंग के फूल खिले हुए थे, जिनसे वो सोने का सा जान पड़ता था। उस शिखर का विस्तार 100 योजन था। वो देखने में बड़ा ही सुंदर, स्वच्छ, स्निग्ध, कांतिमान और विशाल था। पक्षियों के लिए भी उसकी चोटी तक पहुंचना कठिन होता था। लोग त्रिकूट के उस शिखर पर मन के द्वारा चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, फिर क्रिया द्वारा उस पर आरूढ़ होने की तो बात ही क्या है। रावण द्वारा पालित लंका त्रिकूट के उसी शिखर पर बसी हुई थी। वो पुरी 10 योजन चौड़ी और 20 योजन लंबी थी। सफेद बादलों के समान ऊंचे ऊंचे गोपुर तथा सोने और चांदी के परकोटे उसकी शोभा बढ़ाते थे। जैसे ग्रीष्म के अंतकाल वर्षा ऋतु में घनीभूत बादल आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार प्रासादों और विमानों से लंकापुरी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। उस पुरी में सहस्त्र खंभों से अलंकृत एक चैत्य प्रासाद था, जो कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था। वो आकाश को मापता हुआ सा जान पड़ता था। राक्षस राज रावण का वो चैत्य प्रासाद लंकापुरी का आभूषण था। कई सौ राक्षस रक्षा के सभी साधनों से संपन्न होकर प्रतिदिन उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार वो पुरी बड़ी ही मनोहर, सुवर्णमयी, अनेक पर्वतों से अलंकृत, नाना प्रकार की विचित्र धातुओं से चित्रित और अनेक उद्यानों से सुशोभित थी। भांति भांति के विहंगम वहां अपनी मधुर बोली बोल रहे थे। नाना प्रकार के मृग आदि पशु उसका सेवन करते थे। अनेक प्रकार के फूलों की संपत्ति से वो संपन्न थी और विविध प्रकार के आकार वाले राक्षस वहां निवास करते थे। धन धान्य से संपन्न तथा संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरी पूरी उस रावणपुरी को लक्ष्मण के बड़े भाई लक्ष्मीवान श्री राम ने वानरों के साथ देखा। बड़े बड़े महलों से सघन बसी हुई उस स्वर्ग तुल्य नगरी को देखकर पराक्रमी श्री राम बड़े विस्मित हुए।
इस प्रकार अपनी विशाल सेना के साथ श्री रघुनाथ जी ने अनेक प्रकार के रत्नों से पूर्ण, तरह तरह की रचनाओं से सुसज्जित, ऊंचे ऊंचे महलों की पंक्ति से अलंकृत और बड़े बड़े यंत्रों से युक्त मजबूत किवाड़ों वाली वो अद्भुत पुरी देखी। चत्वारिंशः सर्गः सुग्रीव और रावण का मल्ल युद्ध। तदनंतर वानर यूथों से युक्त सुग्रीव सहित श्री राम सुवेल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़े, जिसका विस्तार 2 योजन का था। वहां 2 घड़ी ठहरकर 10 दिशाओं की ओर दृष्टिपात करते हुए श्री राम ने त्रिकूट पर्वत के रमणीय शिखर पर सुंदर ढंग से बसी हुई विश्वकर्मा द्वारा निर्मित लंकापुरी को देखा, जो मनोहर काननों से सुशोभित थी। उस नगर के गोपुर की छत पर उन्हें दुर्जय राक्षस राज रावण बैठा दिखाई दिया, जिसके दोनों ओर श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। सिर पर विजय छत्र शोभा दे रहा था। रावण का सारा शरीर रक्त चंदन से चर्चित था। उसके अंग लाल रंगों के आभूषणों से विभूषित थे। वो काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसके वस्त्रों पर सोने के काम किए गए थे। ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से आहत होने के कारण उसके वक्षस्थल में आघात चिन्ह बन गया था। खरगोश के रक्त के समान लाल रंग से रंगे हुए वस्त्र से आच्छादित होकर वो आकाश में संध्या काल की धूप से ढकी हुई मेघमाला के समान दिखाई देता था। मुख्य मुख्य वानरों तथा श्री रघुनाथ जी के सामने ही राक्षस राज रावण पर दृष्टि पड़ते ही सुग्रीव सहसा खड़े हो गए। वे क्रोध के वेग से युक्त और शारीरिक एवं मानसिक बल से प्रेरित हो सुवेल के शिखर से उठकर उस गोपुर की छत पर कूद पड़े। वहां खड़े होकर वे कुछ देर तो रावण को देखते रहे, फिर निर्भय चित्त से उस राक्षस को तिनके के समान समझकर वे कठोर वाणी में बोले, राक्षस, मैं लोकनाथ भगवान श्री राम का सखा और दास हूं। महाराज श्री राम के तेज से आज तू मेरे हाथ से छूट नहीं सकेगा। ऐसा कहकर वे अकस्मात उछलकर रावण के ऊपर जा कूदे और उसके विचित्र मुकुटों को खींचकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उन्हें इस प्रकार तीव्र गति से अपने ऊपर आक्रमण करते देख रावण ने कहा, अरे, जब तक तू मेरे सामने नहीं आया था तभी तक सुग्रीव था, अब तो तू अपनी इस ग्रीवा से रहित हो जाएगा। ऐसा कहकर रावण ने अपनी 2 भुजाओं द्वारा उन्हें शीघ्र ही उठाकर उस छत की फर्श पर दे मारा। फिर वानर राज सुग्रीव ने भी गेंद की तरह उछलकर रावण को दोनों भुजाओं से उठा लिया और उसी फर्श पर जोर से पटक दिया। फिर तो वे दोनों आपस में गुंथ गए। दोनों के ही शरीर पसीने से तर और खून से लथपथ हो गए तथा दोनों ही एक दूसरे की पकड़ में आने के कारण निश्चेष्ट होकर खिले हुए सेमल और पलाश नामक वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। राक्षस राज रावण और वानर राज सुग्रीव दोनों ही बड़े बलवान थे, अतः दोनों घूंसे, थप्पड़, कोहनी और पंजों की मार के साथ बड़ा असह्य युद्ध करने लगे। गोपुर के चबूतरे पर बहुत देर तक भारी मल्ल युद्ध करके वे भयानक वेग वाले दोनों वीर बार बार एक दूसरे को उछालते और झुकाते हुए पैरों को विशेष दांव पेंच के साथ चलाते चलाते उस चबूतरे से जा लगे। एक दूसरे को दबाकर परस्पर सटे हुए शरीर वाले वे दोनों योद्धा किले के परकोटे और खाई के बीच में गिर गए। वहां हाँफते हुए 2 घड़ी तक पृथ्वी का आलिंगन किए पड़े रहे। तत्पश्चात उछलकर खड़े हो गए। फिर वे एक दूसरे का बार बार आलिंगन करके उसे बाहुपाश में जकड़ने लगे। दोनों ही क्रोध, शिक्षा तथा शारीरिक बल से संपन्न थे, अतः उस युद्ध स्थल में कुश्ती के अनेक दांव पेंच दिखाते हुए भ्रमण करने लगे। जिनके नए नए दांत निकले हों, ऐसे बाघ और सिंह के बच्चों तथा परस्पर लड़ते हुए गजराज के छोटे छौनों के समान वे दोनों वीर अपने वक्षस्थल से एक दूसरे को दबाते और हाथों से परस्पर बल आजमाते हुए एक साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों ही कसरती जवान थे और युद्ध की शिक्षा तथा बल से संपन्न थे, अतः युद्ध जीतने के लिए उद्यमशील हो एक दूसरे पर आक्षेप करते हुए युद्ध मार्ग पर अनेक प्रकार से विचरण करते थे। तथापि उन वीरों को जल्दी थकावट नहीं होती थी। मत वाले हाथियों के समान सुग्रीव और रावण गजराज के शुंड दंड की भांति मोटे एवं बलिष्ठ बाहुदंडों द्वारा एक दूसरे के दांव को रोकते हुए बहुत देर तक बड़े आवेश के साथ युद्ध करते और शीघ्रता पूर्वक पैंतरे बदलते रहे।
वे परस्पर भिड़कर एक दूसरे को मार डालने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे दो बिलाव किसी भक्ष्य वस्तु के लिए क्रोधपूर्वक स्थित हो परस्पर दृष्टिपात कर बारंबार कुर्राते रहते हैं, उसी तरह रावण और सुग्रीव भी लड़ रहे थे। विचित्र मंडल और भांति भांति के स्थान का प्रदर्शन करते हुए गोमूत्र की रेखा के समान कुटिल गति से चलते और विचित्र रीति से कभी आगे बढ़ते और कभी पीछे हटते थे। वे कभी तिरछी चाल से चलते, कभी टेढ़ी चाल से दाएं बाएं घूम जाते, कभी अपने स्थल से हटकर शत्रु के प्रहार को व्यर्थ कर देते, कभी बदले में स्वयं भी दांव पेंच का प्रयोग करके शत्रु के आक्रमण से अपने को बचा लेते। कभी एक खड़ा रहता तो दूसरा उसके चारों ओर दौड़ लगाता, कभी दोनों एक दूसरे के सम्मुख शीघ्रता पूर्वक दौड़कर आक्रमण करते, कभी झुककर या मेढक की भांति धीरे से उछलकर चलते, कभी लड़ते हुए एक ही जगह पर स्थिर रहते, कभी पीछे की ओर लौट पड़ते, कभी सामने खड़े खड़े ही पीछे हटते, कभी विपक्षी को पकड़ने की इच्छा से अपने शरीर को सिकोड़कर या झुकाकर उसकी ओर दौड़ते, कभी प्रतिद्वंदी पर पैर से प्रहार करने के लिए नीचे मुंह किए उस पर टूट पड़ते, कभी प्रतिपक्षी योद्धा की बाह पकड़ने के लिए अपनी बाह फैला देते और कभी विरोधी की पकड़ से बचने के लिए अपनी बाहों को पीछे खींच लेते। इस प्रकार मल्ल युद्ध की कला में परम प्रवीण वानर राज सुग्रीव तथा रावण एक दूसरे पर आघात करने के लिए मंडलाकार विचर रहे थे। इसी बीच में राक्षस रावण ने अपनी माया शक्ति से काम लेने का विचार किया। वानर राज सुग्रीव इस बात को ताड़ गए, इसलिए सहसा आकाश में उछल पड़े। वे विजयोल्लास से सुशोभित होते थे और थकावट को जीत चुके थे। वानर राज रावण को चकमा देकर निकल गए और वो खड़ा खड़ा देखता ही रह गया। जिन्हें संग्राम में कीर्ति प्राप्त हुई थी, वे वानर राज सूर्य पुत्र सुग्रीव निशाचरपति रावण को युद्ध में थकाकर अत्यंत विशाल आकाश मार्ग का लंघन करके वानरों की सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास आ पहुंचे। इस प्रकार वहां अद्भुत कर्म करके वायु के समान शीघ्रगामी सूर्य पुत्र सुग्रीव ने दशरथ राजकुमार श्री राम के युद्ध विषयक उत्साह को बढ़ाते हुए बड़े हर्ष के साथ वानर सेना में प्रवेश किया। उस समय प्रधान प्रधान वानरों ने वानर राज का अभिनंदन किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ।